है दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव के बारे में। क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अल्ट्स कॉइन जो कि हमें आने वाले कुछ वीक के अंदर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि अभी डीप में चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और कौन से अल्ट्स कॉइन है, पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा, जहां पर मार्केट की अपडेट से मैं आपको अप टू डेट रखता हूं, तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी के टाइम पे हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की, तो $3.49 ट्रिलियन का ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट हो चुका है। 0.75% जो कि है डाउन यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर की अगर बात करें तो जेड कैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 12% के अराउंड जो कि है प्राइस के अंदर ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें आज के डेट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो आज के डेट में भी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीम फियर 25 में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अंदर में क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो अभी के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस जो की है $1,02,145 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इथेरियम की प्राइस $3,474 के ऊपर ट्रेड कर रही है, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो सोलाना $154 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्केट के अंदर में एक पंप हमें देखने को मिला 2 दिन पहले, और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर से जो कि है करेक्शन देखने को मिला। तो अभी के टाइम पे क्या यहाँ पर से सिनारियो बन रहे हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर में मूव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे, तो ओवरऑल जो भी अपडेट्स वगैरह है वो मैं ट्विटर के ऊपर भी शेयर करते रहता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है यूएस से। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन कर दिया है बिल, जहां पर जो अभी के टाइम पे इनकी गवर्नमेंट शटडाउन थी उसको यहाँ पर ये एंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को री ओपन यहाँ पर से कर रहे हैं। दोस्तों, आज के डेट में यहाँ पर से जो कि है बेसिकली शाम के टाइम पे यहाँ पर डेफिनेटली जो कि रीओपन हो जाएगी, और उसके बाद चीजें यहाँ पर से मार्केट के अंदर और बुलिश देखने को मिलेगी। जैसे ये न्यूज निकल के आई उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर हल्की बुलिश देखने को मिल रहा है, और उसी के कारण जो अल्ट्स कॉइन है यहाँ पर हल्का रिकवर करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर से सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट की, बिटकॉइन का चार्ट क्या मूव दिखा रहा है, और जो कि हमने पहले आपके साथ शेयर किया था, क्या उसी तरीके से चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। सो अगर आप देख पा रहे होगे क्लियरली, मैंने यहाँ पर से ये चार्ट पैटर्न आपके साथ में शेयर किया था, जहां पर मैंने आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी। दो इंपॉर्टेंट जोन थे, एक था यहाँ पर से $16,000 का, $1,16,000 का, और एक था $1,08,000 का। अगर बिटकॉइन की प्राइस जब यहां पर थी, तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था, अगर बिटकॉइन की प्राइस $1,08,000 से नीचे आ जाती है ना, और यहां पर एक न्यू कैंडल बना देती है, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस हमें जो कि है नीचे की ओर जाती हुई देखने को मिलेगी। और 3 टारगेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, $1,04,000 का और $99,000 का। अब दोस्तों, यहां पर ये $99,000 वाला डॉलर का जो एरिया था, ये अच्छा सपोर्ट लिया और यहां से बाउंस हमें करता हुआ देखने को मिला, और बाउंस करके यहां पर इसने क्या किया, मार्केट के अंदर अच्छा पंप हमें देखने को मिला। तो $1,04,000 का जो पहले सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बना, और उसको भी ब्रेक करके बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अप मूव देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, एक जो कि यहाँ पर से डेफिनेटली एक बार में तो पंप हो नहीं जाएगा, चीजें यहाँ पर इस तरीके से मार्केट के अंदर अभी चल भी नहीं रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया था, जो इंपॉर्टेंट $1,08,000 वाला डॉलर का जो एरिया था, जो पहले यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया के बीच में $1,08,000 से $1,16,000 के बीच में चल रही थी, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मूव जो किया, इनको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करने के ऊपर होता, और ब्रेकडाउन किया और उसके बाद नीचे आता हुआ हमें देखने मिला। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर से इसकी प्राइस जो कि $1,08,000 से फिर से रिजेक्ट की, $1,04,000 पे सपोर्ट नहीं ले पाया, और फिर यहाँ पर रिजेक्ट करके नीचे आए। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ये अभी के टाइम पे रेसिस्टेंस के तौर पे फिर से काम करता हुआ हमें देखने को मिले, और यहाँ पर जो किया अप मूव यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिले। और इस बार हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस $1,08,000 का जो एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर हमें ब्रेक जो कि देखने को मिल सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा एनालिसिस वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा, अपनी ऑन रिसर्च खुद करिएगा, और मुझे लगता है कुछ इस तरीके से मूव यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और जब यहाँ पर मार्केट के अंदर हम पूरी तरीके से बुलिश को बजाएंगे, जब $1,16,000 से ऊपर बिटकॉइन की प्राइस क्लोज करके यहाँ पर सपोर्ट बना ले, उसके बाद में हमारे जो टारगेट्स होंगे कुछ इस तरीके से, 1,22,000 पहला टारगेट, 1,28,000 सेकंड टारगेट, 1,35,000 थर्ड टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई। नीचे में सीएमई गैप भी है, उस चीज को भी आपको भूलना नहीं है। 95,000 से $92,000 का जो एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, और $92,000 के एरिया के अराउंड जो कि एक सीएमई गैप है, जो कि हम वेट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं कि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिलेगा, और सीएमई गैप जो कि है वो भी फिल हो जाएगा। और ज्यादा नीचे नहीं आना है बिटकॉइन की प्राइस को, अराउंड 10% ही नीचे आना है, सीएमई गैप भी फुल फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम नहीं चाहेंगे कि अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन हो रखे हैं, अल्ट्स कॉइन इतने ज्यादा गिर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर से 1 डे के अंदर दिखाऊं, तो आप देख पाओगे रेड में। 1 वीक के अंदर अगर हम बात करें, तो 1 वीक में भी थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पर देखने को जरूर मिला था, लेकिन फिर भी रेड में है। मंथ की अगर बात करूँ, तो आप देख पा रहे होगे 20 से 40% तक यहाँ पर अल्ट्स कॉइन के अंदर में गिरावट ही
अभी देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर अब यहाँ पर से मार्केट ऊपर नहीं जाता है और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे चले जाता है तो डेफिनेटली अल्ट्स कॉइन के अंदर में अच्छा खासा यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर चीजें अभी के टाइम पे और किस तरीके से चल रही है जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, तो आप देख पाओगे बीटीसी का जो सीएम यहाँ पर लिक्विडेशन है वो देख लेते हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर में 568 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ। जितने भी लॉन्ग थे उनको यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जितने भी नीचे में थे तो उनको सबको ले लिया गया। अब थोड़ा सा लिक्विडेशन यहाँ पर बचा है 10 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास का, ये भी ले लिया जाएगा नॉर्मल। और फिर ऊपर में लिक्विडेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर इसी को आपको 48 आवर्स के अंदर में दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नीचे में लिक्विडेशन सब ज़्यादा खास नहीं है जितनी ऊपर में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर येलो येलो कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर में लिक्विडेशन ज़्यादा है, नीचे में नहीं है। तो मार्केट के अंदर में क्या सिनेरियो बनेगा, एक तो बुलिश न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आई है जो कि यूएस की तरफ से है, ठीक है, जो कि अगेन रीओपन किया जा रहा है यहाँ पर से गवर्नमेंट को और डेफिनेटली बिल पास हो चुका है। उसके कारण मार्केट के अंदर में और यहाँ पर से बुलिश चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिलेगी और मार्केट ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम 1 वीक का यहाँ पर जो किया लिक्विडेशन हीट मैप एक बार देख लेते हैं तो क्या यहाँ पर से चीज़ें बन रही है जिससे हमें क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट अब मार्केट का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो देखो यहाँ पर से साफ क्लियर आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे में यहाँ पर जितने भी लोगों ने 99,000 डॉलर से लॉन्ग किया था तो इनको एक बार झटका जरूर मिल सकता है मार्केट ऊपर की ओर जाए तो। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक सेकआउट जैसा सीन हो सकता है जहां पर एक बार तुरंत यहाँ पर से मार्केट के अंदर में ड्रॉप देखने को मिलेगा, सडन यहाँ पर से ये लिक्विडेशन लेगा जो कि अराउंड देख सकते हो इस एरिया तक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस एरिया तक लगभग 99,000 डॉलर तक और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर में रिकवरी देखने को मिले। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग का सोच रहे हो कि अब मैं लॉन्ग पोजीशन कर दूं, डेफिनेटली आप उससे दूर रहिएगा। मैं आपको कभी भी यहाँ पर से ये नहीं बोलता कि एक तो आप हाई लेवरेज जो कि लॉन्ग पोजीशन ऑन करो और अभी के टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग आप अवॉइड ही करोगे ना, ज्यादा बेटर रहेगा। स्पोर्ट के अंदर ये सब अल्ट्स कॉइन मिनी जो कि अच्छे खासे डिस्काउंट में डीप में मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता फ्यूचर ट्रेड करने का। अगर कर रहे हो तो स्कैल्पिंग करो अपने ऑन रिसर्च ऑन रिस्क के ऊपर में, उसमें ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्विंग की सोच रहे हो तो इस मार्केट के अंदर में स्विंग करना यहाँ पर से कोई सेंस नहीं बनाता। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा लिक्विडेट हो चुके हैं, आप सबको पता है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें बीटीसी का यहाँ पर से सीएमए गैप चार्ट के हिसाब से तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर से सीएमए गैप के हिसाब से भी यहाँ पर बिटकॉइन के हल्का सा सीएमए गैप छोड़ा था, ऊपर जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये देखो ये वाला गैप था, ये गैप फुलफिल हो गया। मैंने आपको बोला था इस पॉइंट पे प्राइस जब ट्रेड कर रही थी तभी कि यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस नीचे आएगी, सीएमए गैप को लेगा। भाई सीएमए गैप वाला सीन ही बहुत प्यारा लगता है मेरे को, भले वो 2026 से बंद हो जाएगा लेकिन सीएमए गैप ना यार सही में मतलब एक प्रिडिक्शन दिखाई देता है और ऑलमोस्ट टाइम सीएमए गैप फील होता है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर से तो ये कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पर से सीएमए गैप के हिसाब से बन रही है। तो ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, एक सडन जो कि यहाँ पर से समझ लीजिए अगर मार्केट के अंदर में बिग प्लेयर्स जो कि है फिर से यहाँ पर से रिटेलर्स का मन तोड़ना चाहते हैं, मनोबल तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करवाएंगे ये देखो इस तरीके से एक जो कि यहाँ पर से समझ लीजिए सेकआउट होगा और फिर उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो सावधान आपको रहना है, डेफिनेटली आप लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट करके बैठ रखे हैं बस बैठे रहो। मेरे हिसाब से मार्केट तो बुलिश हो गई, आज नहीं तो दिसंबर जनवरी फरवरी में होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा अल्ट सीजन, लेकिन अल्ट सीजन जरूर आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब वो कौन से अल्ट कॉइन होंगे जिसके अंदर में हम डेफिनेटली यहाँ पर नजर रख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले बात करेंगे यहाँ पर एक एक्सचेंज के बारे में जो की है xt.com। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में बहुत ही शानदार तरीके से इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सबसे खास बात क्या है कि जो 25 एक्सचेंज बैन हुए थे उनमें इसका नाम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये FIU से रजिस्टर्ड तो जरूर नहीं है अभी के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉन केवाईसी है, मतलब आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप जो कि $200 का यहाँ पर जो कि डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग करते हैं तो $20 का आपको जो कि रिवॉर्ड मिल सकता है। वहीं पर $200 डिपॉजिट करते हैं तो फिर $20 का रिवॉर्ड मिल सकता है। फिर उसके बाद अगर आप $200 जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में डिपॉजिट करते हैं तो आपको $100 तक का रिवॉर्ड मिल सकता है और ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगे, तो उस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। खास बात क्या है दोस्तों, आज के डेट में यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो लगभग यहाँ पर इन्होंने $1 मिलियन USDT का रिवॉर्ड रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो लैपटॉप यहाँ पर से आप विन कर सकते हो, iPhone 17 जो न्यू मॉडल आया वो यहाँ पर आप विन कर सकते हो, मतलब पूरा यहाँ पर से एप्पल या इकोसिस्टम के हर एक रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर से दिए जा सकते हैं। क्यों और ये हो रहा है क्योंकि बेसिकली एक्सटी का जो कि है 7th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण लगभग $5 मिलियन का यहाँ पर थैंक यू गिव अवे यहाँ पर इन्होंने रखा है। और दोस्तों यहाँ पर न्यू जो यूजर्स हैं डेफिनेटली वेलकम बोनस के तौर पर भी बहुत सारे यहाँ पर से चीजें यहाँ पर इन्होंने रखी है। सबसे खास बात क्या है कि पुराना एक्सचेंज है, ट्रस्टेड एक्सचेंज है और लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी आपको कॉइन्स यहाँ पर मिल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सचेंज के ऊपर में वर्क हो रहा है। सो यहाँ पर आप
चाहो तो कॉपी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग में 125x तक का लेवरेज आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल ट्रेडिंग 800 प्लस जो कि क्रिप्टो करेंसीज है वो भी अल्ट्रा लो ट्रेडिंग फीस के साथ में यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो फंड है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व में 100% सिक्योर है 1:1 के बैकिंग से, और यहाँ पर जो कि है सिक्योरिटी एसेट स्टोरेज के रिलेटेड भी मल्टीपल सिग्नेचर्स वॉलेट एंड बहुत सारे यहाँ पर से सिक्योरिटी को ध्यान में रख के यहाँ पर आपके फंड को सिक्योर किया जाता है। केवाईसी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन यहाँ पर से आपको करना पड़ेगा अगर आप करना चाहो तो, है ना, और डेफिनेटली यहाँ पर से सब चीजें अच्छी तरीके से चलाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट को टैक्स पे करो और डेफिनेटली यहाँ पर से सब चीज को अच्छी तरीके से चलाओ, तो उसके लिए भी बेस्ट यहाँ पर से एक्सचेंज है। अब इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी अर्ल्स कॉइन अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ डेफिनेटली आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें कौन से वर्ल्ड कॉइन है, तो सबसे पहले हमारा नजर जाएगा सोलाना पे, क्योंकि सोलाना की प्राइस जो की है ना वो नीचे बहुत आ चुकी है। इफ अगर आप देख पा रहे होगे $155 के ऊपर ट्रेड कर रही है, $85 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। सोलाना वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं इथेरियम का इकोसिस्टम भले बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज के डेट में सोलाना पूरी तरीके से इथेरियम को टक्कर देता है, क्योंकि इथेरियम और सोलाना में फर्क क्या है पता है आपको, कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो चीप है। मतलब यहाँ पर बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं डेवलप करने के लिए, बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, और बहुत ही फास्ट है। मतलब एज कंपेयर टू इथेरियम, एक तो इथेरियम में फास्ट जो कि ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं और वहां पर चार्जेस भी हाई होते हैं 2.0 आने के बाद भी। लेकिन वहीं पर सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो फास्ट भी होती है और यहाँ पर जो कि है चीप भी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर से सोलाना को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सोलाना वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो कॉइन है जो कि नंबर 6 के ऊपर रैंक करता है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां से अगर ये रिकवरी दिखाएगा तो अच्छा मूव दिखा सकता है। $155 जो कि एक सही जोन है जहां पर हम इसको अपने पोर्टफोलियो अपने वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरा फेवरेट चैनलिंग, डेफिनेटली इसको मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहूंगा जितना भी डीप में मिलेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग लेवल का स्पार्क है, एक अलग लेवल का पोटेंशियल है जो कि इस प्रोजेक्ट को यूनिक बना देता है पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आज के डेट में बेसिकली एक ओरेकल का प्रोजेक्ट है, इसके पास जितना डाटा है वो किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट भी जो की है ना मिडिल मैन के तौर पे सर्विस यहाँ पर किसकी ले रही है, चैनलिंग की ले रही है। मतलब जो आप सबने सुना ही होगा कि यूएस गवर्नमेंट अपने जीडीपी का डाटा यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको शेयर करना चाहती है, ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव करना चाहती है, तो उस ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव करने का जो प्रोसेस होगा वो चैनलिंग करने वाला है। और यहाँ पर यूज किए कौन कौन सी चैन की जाएगी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। लेकिन उन सबको कनेक्ट करने का जो काम करता है ना, ऑन चेन और ऑफ चेन को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो क्या करता है, वो चैनलिंग करता है। इसमें ये अपने आप में एक तगड़ा और एक बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है। पार्टनरशिप्स की बात करें तो कंटिन्यू पार्टनरशिप्स हो रही है और बहुत ही बड़े तरीके से जो कि चैनलिंग काम कर रहा है। $10.84 बिलियन का मार्केट कैप आज के डेट में है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ज्यादा नहीं तो $50 बिलियन का मार्केट कैप ये इस बुल रन के अंदर में, मतलब जब भी मार्केट के अंदर में अच्छा मूव देखने को मिलेगा ये अचीव कर सकता है। ठीक है, तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, और मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर में कर रखा है। तो अगर आप करना चाह रहे हो तो अपनी ऑन रिसर्च कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने ऑन रिसर्च से करो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की एसेट है, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। आज के डेट में डेफिनेटली ये बहुत ही सही जोन पे है, तो मैं इसको मिस नहीं करने वाला। जैसे जैसे ये मेरे को सही डीप में मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, मैं इसको उठाते रहता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट का जो कि है जेड कैश। जी हाँ दोस्तों, जेडईसी जो कि आज के डेट में $513 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और $90 से नीचे जब ये ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था। ऑलरेडी इसने 7 to 8x तक का रिटर्न यहाँ पर से दे दिया है लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर में। आज के डेट में इसका मार्केट कैप $8.4 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर में अभी हमें अच्छा करेक्शन देखना है, क्योंकि इसका लास्ट हाई जो गया है ना वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर से लगभग $734 का गया था, और $734 से आज के डेट में $513 के ऊपर जो कि ये ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये प्राइवेसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो कि आज के डेट में अपने आप में ये यूनिक बन जाता है। अब जैसे सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, बिटकॉइन जो की है, बिटकॉइन की आप हर ट्रांजेक्शन को देख सकते हो, 21 मिलियन की ओनली सप्लाई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो सेम इस प्रोजेक्ट की भी मैक्स सप्लाई 21 मिलियन की है, और टोटल सप्लाई 16.38 मिलियन की है, और सर्कुलेटिंग में भी ओनली 16.38 मिलियन है। अब देखो आज के डेट में जो की है बिटकॉइन की 95 to 97% सप्लाई सर्कुलेटिंग में आ चुकी है, मार्केट में आ चुकी है 21 मिलियन से। वहीं पर अगर हम बात करें तो उससे भी कम सप्लाई जो कि आज के डेट में इसकी है। और इसका यूनिक फीचर क्या है आपको मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में। तो आज के डेट में बिटकॉइन जो कि आप सबको पता ही कि डिसेंट्रलाइज है ना, लेकिन ब्लॉकचेन के जरिए किसी भी ट्रांजेक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर आज के डेट में जेड कैश जो प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, प्राइवेसी।
मतलब अगर आप चाहो तो अपनी ट्रांजैक्शंस को हाइड भी कर सकते हो, जो कि एक यूनिक और डेफिनेटली यहाँ पर से बिटकॉइन से एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाता है। इसके कारण इसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इसके कारण ये प्रोजेक्ट आज की डेट में इतना बड़े तरीके से बूम भी करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली अभी के टाइम पे जो डीप का ही माहौल है कहीं न कहीं, ठीक है? अगर आप चाहो तो अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, है ना? इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो होने वाला है एवेक्स, जो कि $17.52 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एवेक्स भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, $7.51 बिलियन का मार्केट कैप है और मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पोटेंशियल है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो 30 डेज के अंदर में 26% डाउन चल रहा है। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें नियर प्रोटोकॉल, वन ऑफ द बेस्ट एआई सेक्टर का प्रोजेक्ट जो कि लेयर 1 के ऊपर शानदार तरीके से काम कर रहा है ना? आज के रेट में $2.57 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी इसके अंदर अच्छा हाइप हमें देखने को मिला। अगर आप देख पा रहे होगे तो लो जो इसका बना था $1.75 का बना था जब मार्केट अच्छा करेक्शन हुआ था। उसके बाद इसने हाई जो बना के आया है वो अराउंड $3.15 का बनाया है और अभी के टाइम पे आप देख पा रहे हो कि ये एक फॉलिंग बेस यहाँ पर से बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बुलिश फॉलिंग बेस है। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, मार्केट कैप भी कम है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो होने वाला है एस्टर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एस्टर को बहुत ज़्यादा सीजी पंप करवा रहे हैं, सीजी प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, डेक्स प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप परपेचुअल ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के डेट में $2.26 बिलियन का मार्केट कैप है इस प्रोजेक्ट का। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो $1.12 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर से तो इसने हाई अच्छा खासा बनाया है। लास्ट अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो इसने जो हाई बनाया है वो $2.41 का बनाया है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो ओंडो फाइनेंस, डेफिनेटली आरडब्ल्यू सेक्टर से जो प्रोजेक्ट है वो है ओंडो फाइनेंस और इसको भी हम मिस नहीं करेंगे। $2 बिलियन का मार्केट कैप है, 0.65 सेंट के ऊपर जो कि ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पे अच्छा खासा प्राइस डाउन है, तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर एंड पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ओंडो फाइनेंस के साथ में जो कि सपोर्ट है वो ब्लैक रॉक का है और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट के अंदर भी पोटेंशियल बस मार्केट को ठीक होने की दे रही है। ये प्रोजेक्ट भी अच्छा भागता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो होगा इथीना। जी हाँ दोस्तों, इथीना के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं इथीना के अंदर भी पोटेंशियल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव दिखा सकता है। 0.31 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि कुछ दिनों पहले तक 0.60 70 सेंट तक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। $2.36 बिलियन का मार्केट कैप अभी के टाइम पे हो चुका है और अभी के टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 50% से भी ज़्यादा मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो अगर आप चाहो तो इसको पोर्टफोलियो के अंदर या फिर अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो होगा यहाँ पर से बेसिकली एरो। जी हाँ दोस्तों, एरो फाइनेंस आप सबको पता ही है आज के डेट में बेस की इकोसिस्टम का शानदार प्रोजेक्ट है और आप देख पाओगे सिंगल कैंडल यहाँ पर इसके अंदर में लो बनी है। 0.99 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $906 मिलियन का मार्केट कैप है। अब दोस्तों बेस इकोसिस्टम जब जब पंप होता है ना, बेस इकोसिस्टम भी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बढ़िया है और जब जब यहाँ पर से बेस इकोसिस्टम के अंदर हाइप आती हुई हमें देखने मिलती है तो एरो सबसे ज्यादा यहाँ पर पंप होता है, क्योंकि ये इनका टॉप प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे एरो भी एक सही जोन पे है जहाँ पर हम इसको ले सकते हैं या फिर डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम इसकी बस इतनी है, जो मैक्स सप्लाई इसकी है वो इन्फिनिटी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। टोटल सप्लाई आज के डेट में 1.78 बिलियन की है और सर्कुलेटिंग 906 मिलियन के आसपास है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में जो कि यहाँ पर से है आरवेव एआर कॉइन। एआर कॉइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया, आप दोस्तों देख सकते हो $4.88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर पता नहीं क्या मूव आया था एक तगड़ा, जो कि लगभग $8.58 तक का यहाँ पर मूव दिखाया। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं आज के डेट में आरवेव क्लाउड स्टोरेज का वन ऑफ द बेस्ट टॉप प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं फाइल कॉइन को पूरी तरीके से टक्कर देता है। मैं तो फाइल कॉइन से भी नंबर 1 पे इसको ही मानता हूँ और मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट में से भी कहीं ना कहीं है। अभी के टाइम पे इसकी प्राइस अगेन नीचे आ चुकी है। मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रियल यूज केस के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। $320 मिलियन का मार्केट कैप ओनली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $50 से $100 तक भी ये अचीव कर सकता है इस अल्ट सीजन के अंदर, अगर इसके अंदर अच्छी हाइप आती है तो। जिस तरीके की हाइप अभी हमें देखने को मिली 2-3 दिन पहले, अगर ऐसा आता है डेफिनेटली अचीव कर लेगा। सो अगर आप चाहो तो अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ अल्ट कॉइन है जिनको डेफिनेटली आप अभी के टाइम पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मार्केट के अंदर जो मूव हमें देखने को मिल रहा है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज से थी, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि भाई हम इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज नहीं करते, हम इंडियन एक्सचेंज का यूज करना चाहते हैं, सिंपल डिपॉजिट विड्रॉल कर ले, तो
मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज है मुद्रेक्स, जो कि आज के डेट में एफआईयू से रजिस्टर्ड है। 650 प्लस क्रिप्टो कॉइन्स है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो एंड आप यहाँ पर और भी बहुत बढ़िया तरीके से लर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आज के डेट में जो किया है मुद्रेक्स बहुत ही बढ़िया सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, आपके फंड को इंश्योर रखता है। 3 मिलियन प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है। 2018 से जो कि वर्क कर रहा है। सीमलेस एंड सिक्योर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का जो कि आज की डेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया के साथ साथ ये ग्लोबली कंप्लाइंट है। जी हाँ दोस्तों, इटली में भी और ईयू में भी इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल का फीचर दिया जाता है, जहां पर आप इजी तरीके से जो कि यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हैं एंड विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। सबसे खास बात दोस्तों आज की डेट में क्या होता है, जब विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें P2P का झंझट देखने को मिलता है इंटरनेशनल एक्सचेंज से, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो आज के डेट में हमें देखने को प्रॉब्लम देखने को क्या मिलती है कि यहाँ पर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो वो सिचुएशंस वो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आप मुद्रेक्स एक्सचेंज का यूज करते हो फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो और क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने बताया आप कॉइन्स के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो वन टाइम के अंदर में, लेकिन यहाँ पर SIP भी है और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग दोस्तों आज की डेट में 500 प्लस जो कि ट्रेडिंग पेयर्स का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। 100x लेवरेज का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कॉइन सेट जैसा फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आज के डेट में दोस्तों क्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप SIP जिस तरीके से करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मुद्रेक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि FIU से रजिस्टर्ड है एंड डेफिनेटली आपका FIU से रजिस्टर्ड तो आपका जो टैक्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कटेगा TDS के साथ में एंड डेफिनेटली जब आपको टैक्स पे करना होगा तब आपका जो भी डाटा है एक बार में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई झंझट नहीं होगी, CA से भी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज यहाँ पर से मुद्रेक्स आज के डेट में प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ऑन रिसर्च ऑन डिसीजन ऑन रिस्क के ऊपर ही कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों, एंड दोस्तों दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा क्रिप्टो मार्केट के अपडेट से अप टू डेट रहने के लिए, तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मार्केट की अपडेट के साथ साथ मैं आपके साथ में और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करता हूं जिससे आपका यहां पर बेनिफिट हो पाए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।